पर्यावरण मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र स्कोप। उससे पहले पर्यावरण मनोविज्ञान का एक छोटा सा इंट्रो। पर्यावरण मनोविज्ञान की एक शाखा है जो मनुष्य और बाहरी दुनिया के बीच संबंधों का पता लगाती है। यहाँ पर्यावरण का तात्पर्य प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, निर्मित पर्यावरण, शैक्षणिक पर्यावरण इत्यादि से है। कार्यक्षेत्र। पर्यावरण मनोविज्ञान एक गतिशील और अंत विषय क्षेत्र के रूप में व्यक्तियों और उसके भौतिक वातावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया को समझने का प्रयास करता है। पर्यावरण के निहित या अनुशासन समाजशास्त्र, भूगोल, वास्तुकला और अन्य क्षेत्रों से अंतर्दृष्टि को शामिल करने के लिए अपनी पहुंच बढ़ाता है। पर्यावरण मनोविज्ञान की प्राकृतिक और दायरा विषयों के व्यापक स्पेक्ट्रम को शामिल करता है, जिसमें मानव कल्याण पर निर्मित और प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव, पर्यावरणीय निर्णय लेने का मनोविज्ञान और टिकाऊ प्रथाओं का विकास शामिल है। पर्यावरण मनोविज्ञान का दायरा। पहला है निर्मित पर्यावरण। इसमें शोधकर्ता यह जांच करता है कि वस्तु, शिल्प, डिजाइन, शहरी योजना तथा आंतरिक स्वास्थ्य, स्थान, मानव व्यवहार, मनोदशा और कल्याण को कैसे प्रभावित करते हैं। इसमें आवासीय, वाणिज्यिक और सार्वजनिक स्थानों में व्यक्तियों के अनुभवों पर स्थानीय लिखावट, प्रकाशन व्यवस्था और सौंदर्य शास्त्र जैसे कारकों के प्रभाव की खोज करना शामिल है। दूसरा है प्राकृतिक पर्यावरण। इसमें प्राकृतिक संपर्क से मनोवैज्ञानिक लाभों और पर्यावरणीय क्षरण के परिणामों की जांच करता है। इस क्षेत्र में अनुसंधान प्राकृतिक सेटिंग के पूर्वस्थापनात्मक प्रभावों, हरे स्थानों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव और मानव कल्याण को बढ़ावा देने में जैव विविधता को महत्व का पता लगाया जाता है। जैव विविधता के महत्व को पता लगाया जाता है। पर्यावरणीय तनाव और कल्याण। तीसरा, इसमें ध्वनि प्रदूषक, भीड़भाड़, वायु गुणवत्ता और हरित स्थानों की उपलब्ध जैसे कारकों का अध्ययन शामिल है। यह समझना कि ये तनाव मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है, उनके नकारात्मक परिणामों को कम करने के लिए हस्तक्षेप के विकास में योगदान करते हैं। चौथा है सांस्कृतिक और अंतः सांस्कृतिक दृष्टिकोण। शोधकर्ता जांच करते हैं कि सांस्कृतिक मापदंड, मूल्य और परंपराएं व्यक्ति की उनके पर्यावरण की धारणाओं और पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति उनके दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित करती है। पांचवा है शहरीकरण और सामुदायिक विकास। बढ़ते शहरीकरण के साथ पर्यावरण मनोविज्ञान शहरी वातावरण के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसमें सामुदायिक विकास, सामाजिक एकजुटता और रहने योग्य शहरों के निर्माण से संबंधित मुद्दों की जांच शामिल है। शहरी परिवेश के मनोवैज्ञानिक गतिशीलता को समझने से शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता बढ़ने के उद्देश्य से नीतियों और हस्तक्षेपों की जानकारी मिलती है। छठा है पर्यावरण शिक्षा एवं संचार। पर्यावरण मनोविज्ञान पर्यावरणीय शिक्षा और संचार के लिए काफ़ी रणनीतियों की खोज करके शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रहा है। इसमें यह अध्ययन करना शामिल है कि पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में संदेशों को कैसे समझा जा सकता है, संसाधित किया जा सकता है और उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इन शोधों से प्राप्त अंतर्दृष्टि शैक्षिक कार्यक्रमों और संचार अभियानों के विकास की जानकारी देते हैं, जिनका उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना है। सातवां है स्वास्थ्य और कल्याण। पर्यावरणीय कारकों और स्वास्थ्य के
बीच संबंध पर्यावरण मनोविज्ञान के दायरे का एक महत्वपूर्ण पहलू है। शोधकर्ता जांच करते हैं कि पर्यावरण के तत्व जैसे प्राकृतिक प्रकाश का संपर्क शारीरिक और मानसिक कल्याण में कैसे योगदान करते हैं। इन कलेक्शनों को समझने से स्वास्थ्य देखभाल, सुदृढ़ चिकित्सा वातावरण और शहरी नियोजन पहल डिजाइन की जानकारी मिलती है। निष्कर्ष: पर्यावरण मनोविज्ञान एक गतिशील और अंतःविषय क्षेत्र के रूप में व्यक्तियों और उनके भौतिक वातावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया को समझने का प्रयास करता है। पर्यावरण हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन से जुड़ी सभी गतिविधियों को अपने समायोजन करने का ज्ञान प्रदान करता है तथा पर्यावरण हमारे लिए बहुत मायने रखता है।